हेलो। लगता है बहुत जल्दी तुम फिर से दोबारा खुद को मेरे हवाले करने वाली हो। गांव जा रही हो ना? कौन? अपने भाई के नजरों से दूर, उसके सुरक्षा कवच से बाहर। हम कल तक गांव पहुंच जाएंगे। तुम सब तैयारी करके रखो। ओके। विक्रांत, अब मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। देखो विक्रांत, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, और सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। जब से हम एक दूसरे से मिले हमने सिर्फ एक दूसरे की बुराई ही देखी है। लेकिन एक चीज़ है जो हम दोनों में कॉमन है, वो है उन्नति के लिए प्यार। हम दोनों भी उन्नति का बुरा नहीं चाहेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अभी उन्नति को गाँव नहीं ले जाना चाहिए। उसका यहाँ इलाज चल रहा है और गाँव में तुम्हारे पास साइकियाट्रिस्ट तो होगा नहीं। अगर तुम उसे गाँव ले गए उसका इलाज बीच में रुक जाएगा, और तुम भी नहीं चाहोगे कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। अपनी शादीशुदा जिंदगी ऐसे तो शुरू नहीं करना चाहोगे ना तुम। उन्नति एक बहुत ही समझदार और जिंदा दिल लड़की है, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है। तो मुझे ये लगता है कि अभी थोड़े दिन तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आप ही को उन्नति की फिक्र है, मुझे नहीं? पत्नी है वो मेरी। और रही बात यहाँ रुकने की, तो आप ही के पति ने मेरी बहन को यहाँ से जाने के लिए कहा है और आप ही ने उनका साथ दिया है। तो आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद इस घर की रोटियां तोड़ूंगा? विक्रांत, मैं तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं कर रही। तुम्हारा पूरा हक बनता है अपनी बहन के लिए खड़े होने का, लेकिन यहाँ बात उन्नति की चल रही है। उन्नति पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। जो हादसा उसके साथ हुआ है उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, अपने मन से ये डर को निकालने के लिए। देखिए, ये सब ना बड़े घर के चोचले होते हैं रिपोर्टर साहबा। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है, उसे किसी भी दिमागी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। गांव जाकर ताजी हवा खाएगी, शुद्ध खाना खाएगी, तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। विक्रांत, ट्रॉमा ऐसे खत्म नहीं होता, और उन्नति के साथ जो हुआ है वो तो एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ है। तुम्हारे गांव में अगर साइकियाट्रिस्ट होता तो मैं ये सब नहीं बोलती, बट उसे जरूरत है साइकियाट्रिस्ट की। ये ट्रोमा प्रोमा ना वैसे भी दिमागी वहम होता है, इसे ज्यादा पनपने नहीं देना चाहिए, और वक्त के चलते सारे घाव भर जाते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? समझना मुझे नहीं, समझना आपको है। मैं अपनी पत्नी को उसके असली घर ले जा रहा हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसका ध्यान रखा है, इसकी खुशियों का ध्यान रखा है। मेरे लिए इसकी खुशी से बढ़ के और कुछ नहीं। और आज मुझे वो रीजन मिल गया है जो उन्नी को जिंदगी भर खुश रखेगा, जिसे उन्नी मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। शायद भैया सही कह रहे हो। शायद यही बदलाव चाहिए मेरी जिंदगी में। ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा एक मौका मिले नई जिंदगी का, नई शादी की शुरुआत करने का। पर पता नहीं मेरा मन तो क्यों घबरा रहा है। अननोन कॉलर। हेलो। लगता है बहुत जल्दी तुम फिर से दोबारा खुद को मेरे हवाले करने वाली हो। गांव जा रही हो ना? कौन? अपने भाई के नजरों से दूर, उसके सुरक्षा कवच से बाहर। मैं तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ जब तुम फिर से मेरे सामने होगी। हमारी सिर्फ 2 बार मुलाकात है, बहुत कम है ना? पता है, मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। क्लब में जब हम पहली बार मिले थे, उसके बाद मैं तुमसे दूर ही नहीं रह पा रहा हूँ। और उस रात जब मैं तुम्हारे कमरे में आया था, मेरा तो मन ही नहीं भरा, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, बहुत करीब। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। जल्द ही मुलाकात होगी उन्नति, इस बार ज्यादा वक्त के लिए। और हाँ, इस बार सिर्फ तुम और मैं, कोई बीच में नहीं आएगा हमारे।